सीएम योगी ने अधिकारियों संघ की बैठक 31 दिसंबर तक तैयारी पूरी करने के निर्देश। कानपुर नगर निगम में सदन में हंगामे पर महापौर प्रमिला पांडे का एक्शन। पार्षद पवन गुप्ता, अंकित मौर्य पर अनुशासनहीनता की गाज। बार बार मना करने के बावजूद सदन में हंगामा। हेड़ा में गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल। युवक से बचत और मारपीट का आरोप। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने लिया संज्ञान। यूपी में कच्ची मतदाता सूची में होंगे 12.55 करोड़ मतदाता। 1.13 करोड़ लोगों को मिलेगा नोटिस। 31 दिसंबर को जारी होगी मतदाता सूची। आवास विकास की पुरानी और नई योजनाओं में जमीन के दाम 25% तक कम। आईटी सिटी की जमीन के रेट भी हुए कम। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की रीडिंग पर उपभोक्ताओं का विश्वास। केंद्र को चेक मीटर की रिपोर्ट नहीं भेजी गई। निजीकरण के खिलाफ आंदोलन जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रयागराज से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संघ की बैठक 31 दिसंबर तक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। एआई सर्वेलांस व रियल टाइम मॉनिटरिंग के भीड़ सुरक्षा प्रबंध माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व वीआईपी प्रोटोकॉल से मुक्त रहेंगे। श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देने पर जोर। एआई सर्वेलांस व रियल टाइम मॉनिटरिंग से भीड़ सुरक्षा प्रबंध पर जोर। सीएम योगी ने अधिकारियों संघ की बैठक। प्रयागराज से खबर, माघ मेले को लेकर दिशा निर्देशित किया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देने पर जोर। एआई सर्विलांस व रियल टाइम मॉनिटरिंग से भीड़ सुरक्षा प्रबंध। कानपुर से खबर, जहां पर नगर निगम सदन में हंगामे पर महापौर का एक्शन। पार्षद पवन गुप्ता, अंकित मौर्य पर अनुशासनहीनता की गाज। बार बार मना करने के बावजूद सदन में किया गया हंगामा। अभद्र आचरण से सदन की गरिमा को ठेस। अन्य पार्षदों को बोलने से रोकने का आरोप। दोनों पार्षद 4 बैठकों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। अन्य पार्षदों को बोलने से रोकने का आरोप। दोनों पार्षद 4 बैठकों के लिए किए गए हैं निलंबित। अभद्र आचरण से सदन की गरिमा को ठेस। 4 बैठकों के लिए सदन से निलंबित किया गया है। बार बार मना करने के बावजूद किया जा रहा था हंगामा। अन्य पार्षदों को बोलने से रोकने का आरोप। दोनों पार्षद 4 बैठक के लिए किए गए हैं निलंबित। बार बार मना करने के बावजूद सदन में हंगामा। अभद्र आचरण से सदन की गरिमा को ठेस।
बांदा से खबर जहां पर शीतलहर व कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नगर पालिका के अलाव पर्याप्त नहीं, कचहरी, रोडवेज, संकट मोचन मंदिर में अलाव की जरूरत। अशोक लाट तिराहे पर अलाव की जरूरत, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अलाव की मांग तेज। भारी कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार थमी। कचहरी, रोडवेज, संकट मोचन मंदिर में अलाव की जरूरत। कचहरी, रोडवेज, संकट मोचन मंदिर में अलाव की जरूरत। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अलाव की मांग तेज कर दी गई है। बांदा से खबर, शीतलहर व कोहरे से हुआ जनजीवन अस्त व्यस्त। अशोक लाट तिराहे पर अलाव की जरूरत। कचहरी, रोडवेज, संकट मोचन मंदिर में अलाव की जरूरत। भारी कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार थमी। एटा से खबर जहां पर गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक से अभद्रता और मारपीट का आरोप, सार्वजनिक स्थल पर गाली गलौज का आरोप। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने लिया संज्ञान। आरोपित दरोगा लाइन हाजिर किया गया। वायरल वीडियो अलीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सार्वजनिक जगह पर किया जा रहा था गाली गलौज। सार्वजनिक स्थल पर गाली गलौज करने का मामला, एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने लिया संज्ञान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ज्ञानेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें ये थाना अलीगंज क्षेत्र के जो वीडियो वायरल हुआ है वो थाना अलीगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पे एटा में गाली गलौज दरोगा का युवक से अभद्रता और मारपीट करने का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सार्वजनिक जगह पर यानी एक दरोगा एक व्यक्ति के साथ यानी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर रहा है, जिसमें एटा के एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल दरोगा को लाने हाजिर किया है। जी यशवी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि सार्वजनिक स्थल पर गाली गलौज करने का आरोप लगा था। वायरल वीडियो थाना अलीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल।
एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने लिया संज्ञान। हापुड़ से खबर जहां पर पूर्व फौजी पर फायरिंग की वारदात, बदमाशों ने ताबड़तोड़ की फायरिंग में गोली लगने से करमवीर हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। बाबूगढ़ के श्यामपुर चट की पूरा घटना बताया जा रहा है। फायरिंग में गोली लगने से करमवीर हुआ घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। फायरिंग में गोली लगने से करमवीर हुआ घायल, बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। पूर्व फौजी पर फायरिंग की वारदात, फायरिंग में गोली लगने से करमवीर हुआ घायल, गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जल चढ़ाने के लिए वहाँ से ऐसे ही बाहर निकले तो 3-4 लोग थे वहाँ पे। उन्होंने फायर करी पापा के ऊपर, 3 गोली चलाई। पापा ने मुझे आके यहाँ पे पापा आके लेट गए। पापा ने मुझे उनका नाम भी बताया। एक का नाम अशोक है और उसके 2 भाई हैं और प्रधानपति है। उनको पापा ने देखा भी था। अब आपके पिताजी कहाँ हैं? पापा हॉस्पिटल ले गए। पापा पुलिस मौके पर पहुंच गई थी? पुलिस मौके पर पहुँच गई थी। बिल्हौर क्षेत्र के गदनपुर आहार गांव में शुक्रवार देर रात तालाब में लकड़ियां रखने के मामले विवाद ने एक सिक्योरिटी गार्ड की जान ले ली। निर्माणाधीन महर्षि महेश योगी कृषि विश्वविद्यालय में तैनात 45 वर्षीय निर्मल सिंह चंदेल के साथी गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि देर रात तालाब तापते समय दूसरे गार्ड अनिरुद्ध वेदी से लकड़ियों को लेकर विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते गाली गलौज और फिर फायरिंग में बदल गया। गोली सीने में लगने से निर्मल गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उन्हें सीएचसी लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी गार्ड जंगल की ओर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर सीतापुर से है, जहां पर शुक्रवार की देर शाम पिता और पुत्र को गोली मारकर हत्या कर दी गई और जिसमें वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही। 24 घंटे पहले 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके चलते पुलिस ने दोनों समुदाय से जुड़े मामले को रफा दफा कर दिया था। इसके बाद ये मामला सामने आया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक जांच पड़ताल में जुटे। की हत्या कर दी गई है। ये थाना पड़ता है इमिलिया सुल्तानपुर। इसमें पुरानी रंजिश का एक मामला चल रहा था, जिसमें 2011 में एक मर्डर हुआ था। उसी में जिस पक्ष के परिवार का मर्डर हुआ था, उसमें ये लोग अभियुक्त है जिनकी मृत्यु हुई है। जिनकी आज मृत्यु हुई, उनके परिवार का उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप है कि रंजिशन उन्होंने आज बदला लेने के भाव से इनके ऊपर हमला किया
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमरोहा में फास्ट फूड खाने से 11वीं कक्षा की छात्रा अहाना की मौत के बाद अब जिला प्रशासन सजग हो गया और बच्चों को फास्ट फूड से दूर रहने के लिए अब स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर बच्चों को फास्ट फूड की बजाय पौष्टिक चीजों को खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बात यह है कि छात्रा के पिता मंसूर खान ने भी सीएमओ को भावुक पत्र लिखकर अपील की है कि वो स्कूल कॉलेज में बच्चों को फास्ट फूड ना खाने के लिए जागरूक करने के लिए कदम उठाएं, साथ ही इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी बताएं। ये कह रहे हैं कि इस बिस्कुट को मैं खोल करके खाऊंगा, आप भी ये करते हैं, चिप्स टाइप करके दिया और लेकर के आप उसे खोलते हैं, उसे खाते हैं, ठीक है। 7 मार्च 25 तक इसे यूज कर सकते हैं। अब क्या चल रहा है, तो कितने महीने हो गए, 10 महीने करीब हो गए। या फिर नॉन वेज से मिलेगा, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, अंडा या नॉन वेज, बाकी विटामिन डी मिलेगा। बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने से बोलिएगा, ये कह रहे हैं कि इस बिस्कुट को मैं खोल करके खाऊं। ये काफ़ी दुखद एक खबर आई है, जिसमें एक छात्रा का फास्ट फूड से इस प्रकार का संज्ञान में आया है। ये कहीं ना कहीं हम पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा, जिसमें कि बच्चे भी हों, उनके अभिभावक भी हों, टीचर्स भी हों और जिला प्रशासन उनके साथ रहेगी। इसमें जिला प्रशासन ने टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसमें एक तो हम लोग ने फूड डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करा है ताकि कॉन्स्टेंटली सभी दुकानों पर इनके सैंपल की लेते रहें और टेस्टिंग होती रहे, और साथ ही साथ जागरूकता का अभियान चलाना है, जिसके फर्स्ट फेज में कल जो हम लोगों के सीनियर बच्चे हैं, जो सेकेंडरी के और टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे हैं, उनके प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग ने एक बैठक करी थी और प्रिंसिपल्स को भी ये जागरूक कराया था, क्योंकि जो 9th to 12th के बच्चे और 12th प्लस के जो बच्चे होते हैं, वो अक्सर स्कूलों के बाहर लगी रेडी और इन सब से खाते हैं, तो उनको भी जागरूक कराया था ताकि बच्चों में वो जागरूकता है और बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स में भी है। साथ ही साथ बीएससी और डीआईओएस को भी ये निर्देशित किया गया था कि जो स्कूल में टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग होती है, उसमें भी इस विषय को गंभीरता से रखा जाए। बांदा से चित्रकूट में कोर्ट पेशी पर गए अभियुक्त ने लौटते समय सिपाही की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर उसकी सरकारी राइफल लेकर 13 साल से फरार 1 लाख का नामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद बांदा की एसओजी और थाना मटौन पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। जनपद बांदा थानाध्यक्ष मटौन और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी संदीप नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी, इसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसका उपचार किया जा रहा है। इसकी हालत ठीक है। प्रकरण के संबंध में स्पष्ट करना है कि ये संदीप और 12 अन्य अभियुक्त जो वर्ष 2012 में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए थे, ये चित्रकूट से पेशी से लौट रहे थे। अतर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये जो पेशी में इनके साथ पुलिस ला रही थी, उसमें मिर्ची झोंक करके फरार हुए थे। पुलिस और एसटीएफ के द्वारा ये 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके वापस जेल भेजा गया था। ये संदीप जो है विगत 13 वर्ष से लगातार फरार चल रहा था, भेष बदल करके इधर उधर रह रहा था। आज ये हम पुलिस अधीक्षक महोदय बांदा के नेतृत्व में ये जो है सहायक पुलिस अधीक्षक थानाध्यक्ष मटौंद और एसओजी को लगाया गया था और इनके द्वारा लगातार 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा था और आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसने पूछताछ में किस तरह से भागे थे और कैसे छिप करके रह रहा था, पूरी बातें बताई है। इसमें सारे जो साक्ष्य मिले हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष कल समय से प्रस्तुत किया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी की बांदा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां एक शातिर अपराधी को पैर में गोली मार करके उसको भूरागढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला सन 2012 का है, जहां पेशी पर चित्रकूट गए आरोपी को लौटते समय पेशाब करने के बहाने सिपाहियों को की आंखों में मिर्ची झोंक करके उनकी राइफल लेकर फरार हो गया था। 12 साल से लगातार फरार आरोपी आज पुलिस के हत्थे चढ़ा है और यहाँ पर पुलिस ने उसको
पैर में गोली मार करके गिरफ्तार कर लिया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ट्रामा सेंटर है और इसी ट्रामा सेंटर में उस आरोपी को यहाँ लाया गया है, भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत ठीक है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से जांच में जुटी है, आगे आने वाले समय में ये लग रहा है कि इस तरह के जो आरोपी हैं, जो फरार आरोपी हैं, पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल की इस जीरो टॉलरेंस नीति और ऑपरेशन शिकंजा के तहत इस आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने इस आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। आज वो 1 लाख का इनाम या बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और जल्दी ही देर शाम तक मंडल कारागार शिफ्ट कर दिया जाएगा। ग्राउंड जीरो से के न्यूज के लिए भगत सिंह। खबर सोनभद्र से है, जहां पर जुदी कोतवाली क्षेत्र में नहर में किसान का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दौनारा गांव के पास सखा बांध के गेट वॉल पास नहर से बरामद शव के सिर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जिससे हत्या की मौत दर्शाने के लिए शव को नहर में फेंके जाने की चर्चा की जा रही है। फिलहाल शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर में नशा और तेज रफ्तार एक बार फिर कानून पर भारी पड़ते नजर आए। तेज दिसंबर की रात गंगा बैराज रोड पर चेकिंग के दौरान इस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार कार सवार नशे में धुत कार चलाता हुआ नजर आया और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जवानों को कुचलने की कोशिश की। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी किसी तरीके से जान बचाकर पीछे हटे, जिस दौरान एक होमगार्ड और 2 एसआई घायल हो गए थे और कार सवार मौके से फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी। कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, जिससे शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और पूरे पैटर्न पर गहराई से काम शुरू किया और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तेईस 12 को थाना कोना के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें कि पुलिस चेकिंग कर रही थी। एसएचओ उसमें स्वयं थे और गंगा बैराज पे चूँकि प्राय शिकायत रहती है कि बहुत तेज़ रफ्तार में लोग चलाते हैं, रील्स बनाने के चक्कर में स्टंटबाजी करते हैं, तो पुलिस वहाँ चेकिंग कर रही थी और बाकायदा उन्होंने वहाँ पे जिगजैग बैरियर लगाया हुआ था। तो करीब 6:28 की बात है, जैसा कि कैमरे के फुटेज में दिखाई दिया। एक काले रंग की औरा गाड़ी वहाँ से आती है, जिसको रोकने का प्रयास किया जाता है, तो वो फुल स्पीड में बैरियर पे, जो 3 बैरियर पे, तीनों पे टक्कर मारती है बहुत तेज़ी से। इसमें एक हमारे होमगार्ड और हमारे 2 सब इंस्पेक्टर्स घायल हो जाते हैं और होमगार्ड को थोड़ी ज़्यादा चोट लगी है, जिनको उपचार कराने के लिए हम लोगों ने भर्ती कराया। उसके बाद हम लोगों ने तलाश करी, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उस दिन हम लोग को प्रयास करने पे गाड़ी का कोई पता नहीं चला, लेकिन हमारी जो टीम पीछे खड़ी है
इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस और सर्विलांस और इन सब चीज़ों का तकनीकों को प्रयोग करके 2 लोग को गिरफ्तार करने में सक्षम हुए हैं। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।